दोस्तों, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है। ऐसे अच्छे काम करने होते हैं, अपने संस्कार को दिखाना होता है लोगों के सामने कि हमारे संस्कार कैसे हैं और अपनी जुबान से हम इस जुबान को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यही जुबान इंसान को इज्जत दिलाती है, यही जुबान इंसान को बिल्कुल डाउन कर देती है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देती है यही जुबान। तो इंसान को हमेशा अपने जुबान पर कंट्रोल रख कर बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पर बोल रहे हैं, किस जगह पर हम कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इज्जत वहां से मिलती है। अब ये थोड़ी है कि तुम किसी को गंदी गंदी गालियां बकते रहो, उल्टा सीधा बोलते रहो, उसके भी बाद भी आप ये सोचोगे कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको इज्जत देगा, है। तो ऐसे नहीं होता है। ये जुबान है जो जूते भी खिलवाता है, यही जुबान जो है इज्जत भी दिलवाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है जो हमारी जनता जनार्दन है, जो हमारे यूट्यूब फैमिली ये चाहे तो किसी को भी जमीन से ऊपर उठा दे और ऊपर से नीचे पटक दे ले जा करके। तो यही मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो गोरखपुरिया भाभी के पीछे जो लोग पड़े रहते हैं, क्यों चलते हो यार, क्यों जलते हो? क्या बिगाड़ा है गोरखपुरिया ने जो आप लोग उनके मरने की कामना करते हैं कि वो मर जाएंगे तो लड्डू बांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनको गालियां देते हो पीछे से। क्यों क्यों जलते हो भाई, किस लिए जलते हो? गोरखपुरिया भाभी तो नहीं किसी के बारे में कुछ भी बोलती है, और तुम लोग जितनी भी बद्दुआ देते हो, जितना उनके पीछे पड़े रहते हो ना, उतना ही भगवान उनका साथ देता है और वो फलते फूलते आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। जितना लोग उनका बुरा सोचते हैं वो वहीं पे ही खड़े रह गए हैं, बल्कि उनके साथ खुद बुरा हो गया है। लेकिन गोरखपुरिया भाभी आगे बढ़ती जा रही है, एक पर एक सीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है, और माता रानी उनको खूब बरकत दे और ऐसे ही ऊंचाइयां छूती रहे वो। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे और आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गोरखपुरिया का माला जपते हैं। उनके हेटर्स हैं जो मतलब जब तक गोरखपुरिया भौजी का नाम नहीं ले लेंगे तब तक इनका खाना हजम नहीं होता है, और जिस दिन ये नहीं लेते उस दिन इनको उल्टी हो जाती है। और कहते हैं कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि कुछ लोग हमारे अंडा भौजी को और गंजे भैया को उल्टा सीधा बहुत बोलते हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, इतने अच्छे हैं, वो किसी को कुछ नहीं बोलते हैं? तो उनकी वीडियो में वो क्या बोलते हैं, बिना गाली दिए हुए? अबे तुम लोग इतना मत अंधे हो जाओ प्यार में कि सही और गलत भूल जाओ। ठीक है, रशियन चाहिए, बिहार की भैंसिया, ये कौन बोलता है बे? कौन बोलता है ये? रशियन चाहिए, नेपाल की भैंस चाहिए, रशियन चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, ये कौन बोलता है? तेरी अंडा भंडा भौजी बोलती है, और तेरा टकला अयोध्या का वो मिंगर वही बोलता है। ठीक है, तो पहले जाकर के अपने अंडवा मंडवा और अपने टकलवा को समझा दे। ऐसी नहीं कोई किसी के पीछे पड़ता है, किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काट रखा है, समझा? जो जाके इस लाइव में छुछुआते हो, उस लाइव में छुछुआते हो कि लोग ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं, तो समझा दो ना जा करके कि क्यों बोलते हैं। कोई कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है, तो इसलिए गोरखपुरिया भाभी को तो बोल नहीं पाते। इनडायरेक्टली उनके सपोर्टर के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं और व्यूज छापते हैं। ठीक है, शर्म करो, कुछ शर्म करो। ठीक है, उनके जितनी गंदी जुबान किसी की भी नहीं है सोशल मीडिया पे। ठीक है, और ज्यादा चमचागिरी और उल्टी सीधी जो हरकतें करते हो ना तुम लोग, चम्मच कटोरी बने हुए हो, तो वहीं तक सीमित रहो। ठीक है, यहाँ पर मत बोलो। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, इज्जत मांगने से नहीं मिलती है, इज्जत कमानी पड़ती है। ठीक है, और किसी के पास 75 साड़ी हो चाहे 100 साड़ी हो, अच्छे अच्छे कपड़े तो एक वेश्या के पास भी होते हैं, एक धंधे वाली के पास भी गहने जेवर सब होते हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत से कमाई हुई होती है, क्योंकि वो वेश्या होती है। कुछ लोगों की मजबूरी होती है, उन औरतों की मजबूरी होती होगी जो इस तरह की हरकतें करती हैं, जाकर के दलदल में घुस जाती हैं। पैसे उनके पास भी होते हैं, गहने जेवर उनके पास भी होते हैं। और एक जो होती हैं जिनको मजबूरी में प्यार का झांसा देके, जो कुछ मर्द होते हैं जो भड़वे टाइप के प्यार का झांसा में फंसा करके उनको ले जा करके बेच देते हैं। कुछ औरतें उस दलदल में ऐसे फंस जाती हैं प्यार वार के चक्कर में, और कुछ अपनी मजबूरी की वजह से, तो उनके पास भी बहुत सारी साड़ियां होती होंगी ऐसे वैसे। अबे तुम्हारी ये जुबान है ना, तुम्हारी जुबान इतनी गंदी है ना, तुम्हारे पास चाहे लाख जेवर हो, लाख साड़ी हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है सोशल मीडिया पे।
ठीक है, किसके पास साड़ी नहीं होते, किसके पास कपड़े नहीं होते और किसके पास गहने नहीं होते हैं। जो दिखाता नहीं है इसका मतलब नहीं कि उसके पास कुछ नहीं होता है। जिसके पास नहीं होता है वही दिखाते हैं। और हमारे पास कोई ये नहीं आता, लो जी आपके लिए साड़ी लेके आए, हेलो दोस्तों ये देखो ये बहन जी मिलने आई हैं, हमारे लिए साड़ी लेके आई हैं, ये देखिए। ऐसे हमें नहीं, और कोई लेके भी आएगा ना तो हम दूर से प्रणाम करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, समझे। हम लेना नहीं देख सीखे हैं कभी, हमेशा देना सीखा है, ठीक। और ये साड़ी और ये किसी और को दिखाना, इस साड़ियों की तड़क भड़क किसी और को दिखाना। हमको कोई साड़ी लेके आता, ले लो हमें पलमौज कर दो, ये साड़ी लिपस्टिक ये वो, ऐसे ये चीज़ हम नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर किसी की मदद करो तो निस्वार्थ होके करो, 1 रुपया लिए बिना करो, ठीक है। तुम लोगों को तो ऐसे मंगते हो, कोई भी आके दे जाएगा कुछ तो उसे दिखा के पहन लोगे। हम लोग ऐसे मंगते नहीं है, ठीक है। कोई आता है तो हम ऐसे प्रणाम करके उल्टा हम ही 1 के बदले 2 साड़ी देके उसको विदा कर देते हैं। आई बड़ी साड़ी दिखाने वाली, 76 75। अबे तुम 76 वाली भाषा तो तेरे पे ही सूट करता है, तू ये 76 मंगती। कोई भी आ जाएगा स्टूडियो में, देखो प्रणाम दोस्तों ये कौन आया है हमारे को, ये देखो गिफ्ट लेके आया है बहन जी हमारे लिए साड़ी लेके, बहुत सुंदर साड़ी है बहुत सुंदर साड़ी है। कोई किसी को 2000 4000 की साड़ी नहीं गिफ्ट देता है। सस्ती से सस्ती साड़ी देखने में जो अच्छी हो और देखने में अच्छी हो और सस्ती हो, ऐसी साड़ियाँ गिफ्ट दी जाती हैं। तेरे को कोई 15-2000 की साड़ी नहीं दे देगा, ठीक है। और ये साड़ियों की तड़ी किसी और को मारिया, ऐसी साड़ी तो हम कभी ना पहने हैं, बस वैसे हमने साड़ी पहनती नहीं हूँ, ठीक है। और रशियन थोबड़ा देखा है, रशियन का थोबड़ा देखा है, शक्ल देखी है, एक चांटा पड़ेगा स्प्रिंग की तरह घूमता नजर आएगा, समझ में आई। तो दोस्तों मैं ये कह रही हूँ कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती है, इज्जत कमानी पड़ती है। कुछ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं कि लोग आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। जैसे कि मैं किसी भी लाइव में चली जाती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, मेरी बहनें बहुत इज्जत करती हैं, आगे से भी मुंह पर भी बहुत इज्जत करती हैं, पीठ पीछे भी बहुत इज्जत करती हैं, क्योंकि जुबान, अब मेरी जो जुबान है इसकी वजह से। लेकिन कुछ लोगों की जुबान इतनी गंदी है, वो अपने जो उनके चमचे हैं इस लाइव में उस लाइव में जाके भीख मांगते हैं। देखो हमारी अंधा भौजी, हमारे गंजे भैया किसी को कुछ नहीं बोलते, लोग उनको टारगेट करते हैं, वो बहुत अच्छी हैं। अच्छी होती तो टारगेट होती हैं, अच्छी होती तो टारगेट होती। वो भरपिया का देखा नहीं है कैसे कैसे मुंह बना बना के वीडियो बनाती है, जाके देखना पहले उसको। और जय श्री राम, मैं अयोध्या वासी से सिंगड़ मिंगड़ बोल रहा हूँ, और वीडियो देख ले पिछले जाकर के शॉर्ट उठा करके, बदतमीज ना हो तो। और मेरी लाइफ में भी लोग आते हैं चुगलखोरी करने के लिए, ऐसे बोला ऐसे बोला ऐसे बोला, बोलते हो जब भी ना कोई आता है शिकायत लेकर के, तो पहले अपनी जुबान पर लगाम दो, ठीक है। अपने जुबान पर ढक्कन लगाओ, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। जब तक कोई बोलता नहीं है ना तब तक हम नहीं किसी को बोलते हैं, ठीक। तुम लोगों को अगर चुपचाप सुनते रहो तो तुम तो सुनाते रहोगे, जैसे तुम्हारा कर्जा खा रखा है या तुम्हारी चोरी कर रखी है कुछ। जब तक बोलो नहीं टंटोले पे चढ़ के नाचते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुमको तुम्हारी भाषा में ही समझाएंगे, तभी तुम्हें समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि तुम्हारे जैसे लीचड़ लोग तो है नहीं, अच्छे और अच्छे घर से हैं, तुम्हारे जैसे थोड़ी है इधर गए उधर मटका लिया, उधर गए उधर मटका लिया, जिस मर्जी के साथ ठुमका लगा लिया, ये चीज़ नहीं है। इतनी साड़ी एक साड़ी 2 साड़ी, किस लाएगा साड़ी है, कौन सी साड़ी, ना तो उसके कपड़े दूर से ही देखने में बकवास लग रही है साड़ी। ड्रेसेस दिखाने पे आए तो बहुत दिखा सकते हैं ड्रेसेस, बहुत दुनिया भर की ड्रेसेस है, ठीक है। जो दिखावा वही करता है जिसके पास खुद नहीं होता है। इससे कोई एक गिफ्ट में दे गया, कोई गिफ्ट में दे गया, बस दिखा दिया गिफ्ट की साड़ियाँ, हो गया जी। खरीद के दिखाओ ना। 1 लाख रेखा कौन सी साड़ी पहनती है, रेखा की साड़ी की कितने लाख की साड़ी होती है रेखा की, ठीक है। रेखा पहनती है कांजीवरम साड़ी और एक साड़ी का कीमत 1 लाख रुपए होती है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है, हमने भी साड़ियाँ देखी है और बहुत साड़ी देखी पहनी है और बहुत सारी अलमारी में सड़ रही है। तो ये साड़ी, बट आई डोंट लाइक दिस साड़ी, ओके। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और अगर बोलने में कोई चीज़ भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जब तक के लिए जय श्री राम।